दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट आपके अपने परिवार रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसे कि हम अनुपात समापत पढ़ रहे थे दोस्तों, तो इसका हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 3 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं हमने, उनको सीखेंगे क्वेश्चन के लिए किस किस तरह से क्वेश्चन बनता है हमारा थ्योरी वाइज। तो देखिए दोस्तों, ये क्लास आपके लिए आने वाले 1 डे एग्ज़ाम्स NTPC, ग्रुप डी, UPSI, SSC GD, यूपी लेखपाल, इन 1 डे एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस क्लास से। तो देखिए दोस्तों, अपना समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के लिए। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी। उनमें से लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात जो है 13:9 है। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां और आ जाती हैं और कुछ लड़के चले जाते हैं। उसके बाद इन लड़कों लड़कियों का जो अनुपात हो जाता है वो 6:5 हो जाता है। विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या बताइए। दोस्तों हम बात करेंगे कुल छात्रों की बात करेंगे दोस्तों हम। तो विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं? वो है 660। इसमें से लड़के यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ का जो अनुपात है वो 13 और गर्ल्स का अनुपात कितना है? 9। इसमें आप x लगा लें। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 13 और 9 22। 22x बराबर कितने लिखेंगे? 660। हम टोटल संख्या को ज्ञात करेंगे, टोटल संख्या कितनी है लड़कों लड़कियों की। तो 22 तियाँ x की वैल्यू निकाल देंगे हम 660 बटे 22, 22 तियाँ 66, यानी कि x की जो वैल्यू दोस्तों निकल कर आई वो कितनी आ गई? 30। x की वैल्यू निकल कर 30 आ गई तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ये दोस्तों 13:9 था, तो 13 तियाँ 39, 390 और 3 9 27, 270। ये हमारी इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसको हम साफ कर देते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्यालय में जो लड़के थे वो 390 थे, लड़कियां थी 270। अब वो कह रहे हैं कि विद्यालय में 30 लड़कियां और आ गई, कुछ लड़के चले गए। तो देखो 390 माइनस x बटे, यानी कि 270 पहले थी, 270 प्लस 30 लड़कियां और आ गई। उसके आने के बाद जो अनुपात जो हुआ है वो 6:5 हो गया था दोस्तों, ठीक है, 6:5 हो गया था। तो देखो दोस्तों, इसकी गुणा करेंगे, इसकी हम जाएगा हमारा 0, 5 9 45, 5 तियाँ 5 9 45, 5 तियाँ 15 और 4 1950 माइनस के 5x बराबर ये देखो तुम्हारा 270 और 30 300 हो जाएगा और 3 छंग 18 हो जाएगा 1800। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 5x बराबर 1800 माइनस का हो जाएगा 1950। ये बचेगा हमारे पास माइनस का 150, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 3 15। x की वैल्यू जिनको दोस्तों निकल कर आई कितनी आई? 30। यानी कि हम जो कह सकते हैं कि जो लड़के विद्यालय से गए थे वो भी 30 थे और जो विद्यालय में लड़कियां आई थी वो भी कितनी थी? 30। और दोस्तों यही क्या है हमारा आंसर। हमसे यही पूछा था कि विद्यालय से जो जाने वाले लड़कों की संख्या बताइए, तो वो दोस्तों कितने हैं? 30 लड़के थे विद्यालय से जाने वाले। अब दोस्तों बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगले प्रश्न में क्या कहा है इन्होंने, देखिएगा। ₹300 की राशि PQR में इस प्रकार बांटी जाती है कि Q को P से 30 रुपये अधिक मिले और R को Q से 60 रुपये अधिक मिले, तो उनके हिस्से का अनुपात बताइए। यानी कि टोटल जो राशि है दोस्तों, कुल राशि कितनी है? वो राशि है 300। अब इसमें 3 व्यक्ति हैं, P, Q और R। PQR 3 व्यक्ति हैं, PQR। इन्होंने कहा कि यहाँ पर Q को P से 30 रुपये अधिक मिले। तो P का नहीं पता, P का x मान लो आप यहाँ पर। Q को
P से 30 रुपये अधिक मिले तो X प्लस के 30, और R को Q से 60 रुपये अधिक मिले तो R को X प्लस 30 तो मिल रहे थे, लेकिन इसके लिए 60 रुपये और अधिक मिले। तो दोस्तों कितना हो गया टोटल, ये टोटल हो गया 90। कितना 90। X की वैल्यू यानी कि P को X, Q को X प्लस 30 और R को X प्लस 90। अब टोटल कितना हुआ, टोटल हमारा P Q R टोटल जो मान हमारा हो जाएगा x यानी हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 120। 120 बराबर जो टोटल वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 300 की। कितना, तो 300 की वैल्यू दे रखी है 120 बराबर। तो हमें x का मान हमें निकालना है, तो 3x बराबर 300 माइनस के 120, तो x की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे तो हमारा बचेगा 180/3, 3 छंग 18, यानी कि x की बराबर जो वैल्यू आई दोस्तों कितनी आई 60 वैल्यू आई। तो दोस्तों यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब पूछा क्या तुमने हमसे कि ये संख्या बताओ कि किस उनके हिस्सों का अनुपात बताइए। तो उनके हिस्सों का अनुपात दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो जो P की जो हिस्सा हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 60, और Q का हिस्सा दोस्तों कितना हो जाएगा 60 और 30 90, और हम अगर R की हिस्से की बात करें तो हो जाएगा 150। कितना 150। अब दोस्तों हिस्सों की बात करें दोस्तों ये तो देखिएगा 0 0 0, 2 3 6, 2 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15। हिस्सों का जो अनुपात हुआ वो 2:3:5। और दोस्तों यही क्या है हमारा इसका आंसर है। अब दोस्तों चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी हमारा इसी से ही है रिलेटेड, और अगले प्रश्न को देखते हैं हम। दोस्तों 450 रुपये की 450 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A/B 2:3 हो और B/C 6:5 हो, तो C का हिस्सा बताइए। टोटल जो राशि है, कुल राशि 450 है, इसमें से A/B दे रखा है इन्होंने कितना, वो दे रखा है 2:3, और जो B/C दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों कितना 6:5। 6:5 दे रखा था। C का हिस्सा दोस्तों उन्होंने पूछा है हमसे, हम तो C का हिस्सा पूछे चाहे A का हिस्सा पूछे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर इस तरह से हमारा A/B, B/C, C/D दे रखा हो तो हम क्या करते हैं A/B और डॉट C और लिखो यहाँ पर, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है 2:B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, यहाँ से B की वैल्यू कितनी है 6, इसकी डाउन में लिखो, और C की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, यहाँ 5 लिखो, यहाँ 6 लिखो। 6 दूनी 12, 6 3 18 और 5 पंजे 25, सॉरी 5 पंजे 25 क्योंकि दोस्तों ये यहाँ 3 आएगा, सॉरी ये 3 आएगा, 3 पंजे 15, क्योंकि जस्ट ठीक सामने संख्या लिखते हैं जो संख्या खाली होती है हमारी, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ करता तो कुछ काट ही, देखो 3 2 3 4 12, 3 6 18, 3 पंजे 15, यानी कि जो इनका अनुपात हुआ 4:6:5 हुआ। तो पूछा दोस्तों क्या हमसे कि C का हिस्सा बताइए, कि C का दोस्तों इतना हिस्सा कितना होगा। तो C का दोस्तों हिस्सा कितना है इसमें 5, कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 4 10 और 5 15, और गुणा 450, 15 ढाई 15 3 45, 3 पंजे 15। हिस्सा कितना हुआ C का जो हिस्सा हुआ दोस्तों वो कितना हुआ 150, और 150 ही इसका क्या है दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और दोस्तों अगला प्रश्न हमारा इस तरह से है। यानी 2600 रुपये को ABC में 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में बांटा गया, प्रत्येक का हिस्सा बताइए। टोटल जो राशि दोस्तों कितनी है
2600 है। इसका यानी कि ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी को जो बांटा गया है वो 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। दोस्तों इस तरह की जो संख्या डिजिट होती हैं दोस्तों, बस इसको हमें एक सही संख्या में लिखना, हमें इस बट्टे की संख्या को चेंज करना होता है, बस बाकी कुछ नहीं होता है इन सवालों में। तो दोस्तों इस सवाल को बट्टे को फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हम 2 से इसको गुणा करेंगे, देखो 12 के लिए, तो 2 छक्का 12 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा और 4 3 12। यानी कि इनका जो अनुपात हुआ, कांस्टेंट का अनुपात जो हुआ 6:4:3 होगा। अब इनसे पूछा क्या था कि प्रत्येक का हिस्सा अलग बताइए, तो प्रत्येक हिस्सा हम आराम से बता सकते हैं आराम से। तो देखो एक हिस्से की बात करें तो 6/13 गुणा कितना 2600, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 200, यानी 6 दूनी 1200, 12 से इसका हो गया 2, क्योंकि हिस्सा टोटल बटे में सबके 13 ही आएगा, तो यहाँ टोटल 200 ही आएगा। 200 गुणा कर देंगे 4 की, 4 दूनी 800 और 2 3 600। और दोस्तों यही दोस्तों हमारा क्या है आंसर है, यानी कि पहले का ए का हिस्सा 1200, बी का हिस्सा 800, सी का हिस्सा जो है 600 रुपये है। और दोस्तों यही हमारा क्या है आंसर है। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी हमारा बिल्कुल इसी की तरह है, सेम टू सेम प्रश्न है हमारा अगला। ₹900 को ABC में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2, बी की राशि का 1/3, ए की राशि का 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4 हो, तो ABC द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी। टोटल जो राशि है दोस्तों वो कितनी है, टोटल राशि 900 है। अब कह रहे हैं ए की राशि का 1/2, ए की राशि का 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3 और बराबर सी की राशि का 1/4, 1/4 हो, तो ABC द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात बताइए। तो देखो दोस्तों इस प्रश्न में हम क्या कर सकते हैं, जैसो एक तो तरीका दोस्तों ये है कि आप AB का मान क्रॉस गुणा करके पहले AB लें, तो ऐसे क्रॉस गुणा करके इसका मान निकालें। लेकिन दोस्तों हमें इस तरह से इसका मान नहीं निकालना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर कोई डिजिट किसी डाउन में होती है किसी के, तो वही उसका क्या मान होता है। जैसे A/2 हो जाएगा ये, बराबर B/3 हो जाएगा ये, बराबर C/4 हो जाएगा ये। आपको यकीन नहीं आता तो करके देख सकते हैं आप। पहले AB को ले लीजिएगा आप, तो ये दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, गुणा करिए, ये हो जाएगा 3A बराबर ये हो जाएगा हमारा 2B, तो A/B बराबर हमारा हो जाएगा 2/3, 2/3। तो देखिए दोस्तों A का मान आ गया हमारा 2, B का मान कितना आ गया 3, और यहाँ B का मान कितना है 2, B का मान कितना है 3, C का मान कितना है दोस्तों 4। आप ऐसे करके मान इसका निकाल सकते हैं। तो आप पता चल गया आपको A का मान 2, B का मान 3 और C का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो दोस्तों हमें इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि हम इसको अलग अलग निकालें, डायरेक्ट ही हम इसका आंसर यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। तो A/2 अनुपात B/3 अनुपात C/4। पूछा क्या था हमसे, प्रत्येक का हिस्सा अलग अलग बताओ। तो एक ही हिस्से की दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों कितना हो जाएगा वो, दोस्तों प्रत्येक की बात करें तो एक का हिस्सा यानी कि 2 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 5 और 4 9, राशि टोटल है 900, कितना हो जाएगा 200, यानी कि ए का हिस्सा 200, बी का हिस्सा 200 कितना, बी का हिस्सा बात करें हम तो वो हो जाएगा 300, और दोस्तों हम सी से बात करें तो दोस्तों कितना हो जाएगा 400। क्या ये सही है, 400 300 700 200 900 टोटल राशि बढ़ गई हमारी, और टोटल हिस्से भी आ गए। ए का हिस्सा 200, बी का हिस्सा 300, सी का हिस्सा 400। और दोस्तों यही हमारा क्या है आंसर।
और आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कि दोस्तों 304 ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा इस तरह से है कि A, B तथा C बल्लेबाज हैं। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात A/B बराबर 5/3 तथा B/C बराबर 4/5 है। उन सभी ने कुल 564 रन बनाए। तदनुसार B द्वारा बनाए गए रनों के रन कितने हैं? B द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? दोस्तों जो कुल रन है, कुल रन कितने हैं दोस्तों? कुल रन इनके हैं 564 है दोस्तों। कितने हैं? 564, जिसमें से उन्होंने ए बी बराबर जो दे रखा है रनों का अनुपात वो दे रखा है 5/3। BC का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4/5, 5/3, 4/3। अब देखो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा B का मान 3 दे रखा है, यहाँ B का मान 4 दे रखा है, तो अगर आप बराबर करना चाहें तो यहाँ भी बराबर कर सकते हैं आप, और जैसे मैंने आपको करके दिखाया था वैसे ही बराबर कर सकते हैं आप। जैसा आपका मन करे करने का वैसे कर सकते हैं कि हम B दोनों में कॉमन है तो B का मान दोनों को बराबर ही होना चाहिए। यहाँ पर B का देखो मान 3 है, यहाँ B का मान 4 है, तो यहाँ भी आप इसके लिए बराबर कर सकते हैं। जैसे कैसे कि अगर हम चाहें तो देखो करके आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यानी कि ऊपर नीचे B का मान बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 3 से गुणा कर दो, यहाँ पे 4 से गुणा कर दो। तो देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 3 12। ये हो जाएगा आपका 4 3 12 और 3 पंजे 15। ए का मान दोस्तों 20 हो गया, B का मान 12 हो गया, C का मान कितना हो गया? 15। अब दोस्तों हमने ऐसा तो किया ही था। अब देखो इस तरीके से करके देखते हैं कि वास्तव में इतना है या नहीं है। A/B/C, A/B का मान कितना है? 3/5/3। B C कितना है? 4/5, 5 यानी कि 3 यहाँ पर लाओ दोस्तों, कितना? 3 यहाँ लाओ, 4 यहाँ लाओ, गुणा करो उनकी 4 पंजे 20, 4 3 12 और 3 पंजे 15। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। A का मान 20 था, B का मान 12 आ गया, C का मान कितना आ गया दोस्तों? 15 आ गया। अगर ये कटता है तो कुछ काटे वरना कोई बात नहीं है, ये अलग डिजिट से नहीं कट सकता हमारा। तो आप एक काम कीजिए, बस यही हमारा क्या होगा, इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा क्या था उन्होंने? हमसे पूछा B द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बताइए। तो B कितने रन बनाता है? 12। कितने में से टोटल? 15, 20, 35, 12, 47। और टोटल कितना है? 564। 47 बारियम 564, 12 बारियम 144। यानी कि B के द्वारा जो रन बनाए गए हैं वो दोस्तों कितने रन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं 144 रन। कितने दोस्तों? 144 रन बनाए गए हैं। अगर हम बात करें C की, तो C को हम 15 ऊपर रख देंगे, ठीक है, 15 ऊपर रख देंगे, फिर 15 से गुणा कर देंगे 12 की। अगर हम A की बात करें तो हम इसमें A की बात करेंगे दोस्तों, तो A हम ऊपर रख देंगे, 20 रख देंगे, तो 12 दूनी 24 यानी कि 240 हो जाएगा। और हम अगर अंतर की बात करें A और B, इनकी अगर हम अंतर की बात करें A और B में अंतर कितना हो जाएगा? तो 8 का अंतर, तो 8 ऊपर रख देंगे, बटे में 47 गुणा 564, 47 बारियम 12 अट्ठे 96 दोस्तों हो जाएगा ये अंतर दोनों का। अगर हम B C की बात करें तो दोस्तों कितना? 3 का अंतर हो जाएगा, तो 3/47 गुणा 564, 47 बारियम 12 3 36। अगर तीनों की जोड़ की बात करें कि मतलब जोड़ तो दे ही रखा ऑलरेडी। अगर तीनों की योग, अगर A और C की अंतर की बात करें तो 5 का अंतर हो जाएगा। यानी इसमें कैसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है तो उस प्रश्न को सॉल्यूशन आप देंगे, इस तरह से देंगे, और ये हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न दोस्तों हमारा इस तरह से है। देखिए दोस्तों, यानी कि A, B और C में 555 रुपये की राशि 1/4
अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से ये 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि अधिक मिली। दोस्तों इस प्रश्न को ज़रा थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा बिल्कुल ही चेंज प्रश्न हो गया ये, और इसकी लैंग्वेज भी बिल्कुल क्लिष्ट लैंग्वेज हो गई, बिल्कुल ही ये सवाल बिल्कुल चेंज हो गया। तो देखो दोस्तों, हम बात करें जो टोटल राशि है दोस्तों वो कितनी है, 555। टोटल राशि जो है दोस्तों कितनी है, 555 है। 555 है। इस राशि के लिए इनकी ए अनुपात बी अनुपात सी में ये राशि बांटी जानी थी कितनी, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 में बांटी जानी थी। लेकिन गलती से ये राशि जो है वो 4:5:6 के अनुपात में राशि बट गई। गलत राशि ये थी, सही राशि गलत जो बटी है 4:5:6 में बांट दी गलत राशि। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप एक सही फॉर्म में लाइए। तो देखो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों क्यों, तो उसका जो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 60। 60 से गुणा करेंगे सब में हम इसकी, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 और 6 दाई 60। यानी कि सही फॉर्म दोस्तों कितनी हो गई इसकी, 15:12:10। और गलत फॉर्म इसकी जो है 4:5:6 है। यानी कि राशि इतनी थी तो सही राशि बटनी थी इतनी, गलत बटी है इतनी। पूछा क्या था कि तो सी को कितना अधिक मिला, इसने हमसे ये पूछा है कि सी को कितनी राशि अधिक मिली। तो देखिए दोस्तों, हमें करना क्या है इस प्रश्न में, तो जो टोटल इनका जो योग आया, टोटल इनका जो योग आया वो दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 और 12 27 और 10 37। और जो टोटल इनका योग आया 6 4 10 और 5 15। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे सी की राशि। तो सी की राशि दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 10 राशि है सी की। दोस्तों कितनी है, सी की राशि 10 है। यानी कि सही राशि निकाल रहे हैं हम सी की। तो सी की राशि दोस्तों 10 है, हिस्सा यानी कि 10 है सी का। टोटल कितना है, 37। और कितने में से, 555 में से हम दोस्तों इसे काटेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा कुछ कट सकता है ये, 37 एकम 37, 555, 37 एकम 37, 37 एकम 37 और फिर 5 7 35, 5 7 35, 5 3 15 और 3 18। यानी कि जो कटेगी राशि जाकर के ये कटेगी 15 में। यानी कि सी का जो हिस्सा हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 धानी 150। यानी कि सी को जो राशि सही राशि मिलनी थी 150, लेकिन गलत राशि बटने से सी को कितना हिस्सा मिल गया इसमें से। देखो दोस्तों, इसमें ये गलत आ की बात करेंगे, बात हम कितना हिस्सा सी का हिस्सा है 6, कितने में से, 15 में से। और दोस्तों राशि कितनी है, 555, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये हो जाएगा हमारे ये हो जाएगी हमारी 222। यानी कि सही राशि मिलनी थी 150, लेकिन गलत बटने से ये राशि दोस्तों मिली है कितनी, 222। तो कितनी अधिक मिली, यानी कि अधिक की बात करें दोस्तों हम, तो अधिक दोस्तों कितनी मिलेगी, 222 माइनस के 150। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 12 और ये 2 12 में से 5 घटाए 7 थे। तो दोस्तों अधिक जो राशि मिली दोस्तों सी के लिए वो यानी कि 72 रुपये सी के लिए अधिक मिले हैं। यानी कि जो रही सही राशि यानी कि 150 रुपये जो 72 पहले सही मिले थे एक में सी के लिए, तो जो गलत राशि बटने से 4:5:6 बटने से जो अधिक जो हिस्सा आया वो 222 आया। और 222 का मतलब हुआ कि पहले मिल रहे थे 150 रुपये, तो अब मिल रहा है 222 रुपये। तो इसके अकॉर्डिंग
यानी कि 72 रुपये सी के लिए अधिक मिले हैं। तो देखो दोस्तों, ये क्लास तो हमारी आज की यहीं तक। और यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने यार दोस्तों के लिए भी शेयर करें। उनसे भी चैनल को लाइक कराएं, शेयर कराएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।